today let's start with Unit 3, Chapter number 11, From the Art Gallery. An art gallery is a room or a building in which visual art is displayed. जिसमें हम कौन सी visual art display करते हैं? Let us read about some amazing form of arts. जैसे first is calligraphy. जो कैलीग्राफी है इट्स एन आर्ट ऑफ यूजिंग पेन और ब्रश जिससे आप फाइन हैंड राइटिंग क्रिएट करते हो. ये बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव होती है एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ ऑल सिविलाइजेशन स्पेशली चाइना एंड जापान. नेक्स्ट इज ओरिगामी. देखो जो ओरिगामी इट्स अ आर्ट ऑफ फोल्डिंग पेपर इनटू 3 डायमेंशन जिसे हम 3D शेप्स कहते हैं. इट इज़ अ फॉर्म ऑफ आर्ट. डिजाइनर ट्राइज टू मेक रिकॉग्नाइजेबल क्रिएचर जैसे बर्ड्स और फ्रॉग और फिश वो ऐसे बनाते हैं कि दूसरा इंसान उसको क्या कर सके, रिकॉग्नाइज कर सके. नेक्स्ट इज मास्क. मास्क भी एक आर्ट एंड क्राफ्ट है जो एसोसिएटेड है विद द थिएटर. मैरी मेकिंग एंड सम रिचुअल्स वेयर पर्सन क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है अपने हिडन एल्डर को. फोक आर्ट इट इज परफॉर्म बाय अनट्रेन्ड आर्टिस्ट और लोग और इनहेरिटेड ट्रेडिशंस जिससे हम पेंटिंग को क्या करते हैं, डेकोरेट करते हैं. Next is mosaic. It is a decorative covering of wall, floor or similar surface with small pieces of stones and marble. ये जो टेक्निक्स हैं बेसिकली इनका यूज करा जाता है चर्चेस को डेकोरेट करने. ये बहुत ही ज़्यादा पुरानी टेक्निक है. कोलाज इज अ टेक्निक ऑफ स्टिकिंग और मूविंग थिंग्स पेपर या क्लॉथ पे जिससे आप क्या कर सकते हो, फ्रेंच वर्ड कूलर को डिफाइन करते हो विच मीन्स टू ग्लू और स्टिक सम. कूलर का मतलब क्या होता है, कॉलर का मतलब क्या होता है, या तो आप ग्लू से या फिर किस चीज़ से आप क्या करो, किस चीज़ को स्टिक कर रहे हैं. Now identify the different forms and write their names by rearranging jumbled words. आपको इनको rearrange करके लिखना है. जैसे फर्स्ट इज क्या है, ये ceramics. ये क्या है, ceramics है. नेक्स्ट इज graffiti. ये क्या है, ग्राफिटी. थर्ड इज एनिमेशन. ये क्या है, आपकी फोटोग्राफी. These are sculptures. Next is architecture. Now, let's start with next chapter, that is chapter number 12, Computer Mania. There are numerous short forms related to the words of computer. यहाँ पे हम different short forms हमको करेंगे. Like first is computer. Computer क्या है, आपकी common operating machine. Common operating machine purposely used for technological and educational रिसर्च. ठीक है, कंप्यूटर के फुल फॉर्म क्या है, इट्स अ कॉमन ऑपरेटिंग मशीन जिसका हम पर्पसली यूज करते हैं फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च. नेक्स्ट इज सीपीयू, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. programmable
read only memo. Next is HDD, hard disk drive. SMPS, switched model power set. BIOS, basic input output system. Basic input output system. Next is VDU, visual display unit. ठीक है, ये क्या है, कुछ बेसिक हमारी फुल फॉर्म्स है. नाउ वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 13, केमिकल कंपाउंड्स. केमिस्ट्री इज द मेन ब्रांच ऑफ साइंस. केमिस्ट्री क्या है, मेन ब्रांच ऑफ साइंस है. नाउ आइडेंटिफाई द केमिकल एंड राइट देयर नेम्स इन अ स्पेस प्रोवाइडेड. आपको केमिकल्स को आइडेंटिफाई करना, उनके कॉमन नेम है. फर्स्ट इज एमोनिया क्लोराइड, NH4Cl. इसे क्या कहा जाता है, नॉसलर. नेक्स्ट इज कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट, मतलब CaSO4 2H2O. इसको क्या कहा जाता है, इट इज नोन एज जिप्सन. एसिटिक एसिड CH3COOH, इसको क्या कहा जाता है, विनेगर. नेक्स्ट इज सोडियम कार्बोनेट Na2CO3. Na2CO3 washing soda. नेक्स्ट इज नाइट्रोस ऑक्साइड, मतलब N2O. N2O क्या है, लाफिंग गैस है. नेक्स्ट इज कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज CaCO3. क्या है, CaCO3. क्या है ये आपका, क्लोरोफ्लोरो. दैट इज योर चॉक. कैल्शियम कार्बोनेट आपका क्या है, चॉक. नेक्स्ट इज सुक्रोज, दैट इज C12H22 और O11. ये क्या है आपका, सुक्रोज मतलब शुगर. नेक्स्ट इज ट्राइक्लोरोमीथेन CHCl3. ट्राइक्लोरोमीथेन CHCS3 क्लोरोफोरम. क्लोरोफॉर्म. नेक्स्ट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड C2H60, दैट इज योर
क्या है? C2H6, ये आता है आपका ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH2, that is caustic soda. Now ethylene, that is C2H4, that is ethene. Ethyl alcohol, that is C2H60, C2H6O, that is alcohol. Next is silicon dioxide. सिलिकॉन डाइऑक्साइड S1O2, ये क्या है आपका? सैंड है। ट्राइनिट्रोलिन C7H5N3O6, it's belong to, that is TNT. Next is sodium chloride, NaCl, salt है, it's a salt. Now this chapter has been completed. We will start with the chapter number 14, astronomical terms. Astronomy deals with celestial objects, space और हमारे physical universe. Now write the correct answer of the following. अब आपको correct answer लिखना है. A device that can produce thrust by burning steam and is capable of moving itself as a result of reaction. इसको क्या कहा जाता है? It's rocket engine. A gigantic ball of ice and rock that orbit the sun in highly electric eccentric orbit. ठीक है, क्या है? gigantic ball of ice और rock है, उससे आपको समझ में आ रहा होगा क्या है? comet. Next is the study of celestial system including solar system, star, galaxy and galactic crystal. क्या कहा जाता है इसको? Astronomy. A original container of astronauts in a orbiting flights around the Earth. उसको क्या कहा जाता है? Space shuttle. A bowl-shaped depression which is formed by the impact of asteroids or meteoroid. उसे क्या कहा जाता है? Crater. वो एक गड्ढा सा हो जाता है. A cloud of dust and gas in space, वो usually illuminated by one or more star. उसको क्या कहा जाता है? Nebula. Next is a path of celestial body as it moves through space. उसको क्या कहा जाता है? Its orbit. A natural or artificial body in orbit around a planet. उसको क्या कहा जाता है? Satellite. Now this chapter is complete. Let's start with chapter number 50, the Aryabhatta satellite. आर्यभट्टा क्या थे? आर्यभट्टा क्या थी? Was first Indian satellite. The Indian satellite Aryabhatta was launched by the Soviet Union on, कब करी थी? 19th April 1975. Next is it was built by Dash to gain expedient in building and operating satellite space. किसने build करा था? इसरो ने.
आर्यभट्टा सैटेलाइट वाज फैब्रिकेट एट HAL, मुंबई या फिर बेंगलुरु? In Aryabhatta satellite, a total of dash parameters are monitored. कितने पैरामीटर मॉनिटर करे जाते हैं? 91. Body mounted silicon solar panel and rechargeable NIC chemical dash were used in Aryabhatta satellite. Batteries. Its carrier frequency for dash for the downlink. Kitni thi was 137.44 mH. Its real-time data transmission rate is 256 bytes or second. APCM, FM, PM downlink for dash used in communication या satellite किसमें यूज करा जाता है? Orbital period of Aryabhatta satellite was dash minute. कितना था? 96.46 minutes. Aryabhatta satellite has the capability to maintain the dash temperature between 0 to 40 degrees centigrade. In turn, the Aryabhatta satellite retain the Earth atmosphere. कब वो retain करे थे? 11 February या 11 February 1990. Next is Aryabhatta satellite was launched dash vehicle. कौन से? Cosmos या फिर Cosmos 2M? Cosmos 3. Now our unit 3 has been completed. Hope you understood all the chapter. That's all for today.